जय गुरुदेव। जितना हम जगत से दूर हटेंगे, उतना हमारे हृदय के अंदर प्रभु का भाव, प्रभु का प्रेम अंतर से ही प्रकट होता चला जाएगा। अपने आप हृदय मधुर होगा। जब प्रभु का भाव हृदय में होगा, मधुरता आएगी। हृदय में मधुरता होगी तो हमारे सारे जीवन के अंदर मधुरता फैल जाएगी। जीवनता का मधुर मनोहर। मनोहर अर्थात उसका जीवन मन को हरने वाला सुंदर हो जाता है, क्योंकि हृदय में प्रभु के प्रेम का भाव होने के कारण उसके सारे कर्मों पर उसका प्रभाव पड़ता है। उसका उठना, बैठना, बात करना, खाना, पीना, व्यवहार करना, उस सब के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। उस सब के अंदर मधुरता आ जाती है, सुंदरता आ जाती है। मनोहर अर्थात वह बात करता है तो दूसरों का मन हर लेता है। वह व्यवहार करता है तो उसके व्यवहार में इतनी मधुरता होती है कि दूसरे कहते हैं कि वाह, इसका क्या व्यवहार है। किंतु जगत इतनी जल्दी आपके व्यवहार को मान्यता देने वाला नहीं है। मान्यता देने के से पहले वह आपको रगड़ा देता है। आप जब मधुर व्यवहार करते हो तो जगत उसको आपकी कमजोरी समझता है। आपके मन में कोई स्वार्थ होगा, इसलिए आप इतने विनम्र होकर के बात कर रहे हो। वह आपकी विनम्रता को आपके हृदय के अंदर छुपे स्वार्थ के रूप में देखेगा। आपके सेवा भाव को आपका स्वार्थ समझेगा। आप किसी की सहायता करोगे, उसमें वह आपका स्वार्थ देखेगा। उल्टे आप पर कोई नाम रखेगा, कोई लांछन लगाएगा। जब आपका व्यक्तित्व तप करके कुंदन की भांति चमक उठेगा, तब धीरे धीरे जगत आपके व्यवहार की मधुरता को मान्यता प्रदान करेगा। इस जगत से मान्यता को प्राप्त करने के लिए आपको जगत से मान्यता प्राप्त करने का भाव नहीं रखना। जगत अपने आप मान्यता देगा, किंतु कब देगा इसका कोई पता नहीं। वह रगड़ेगा, आपको खूब रगड़ेगा, फिर रगड़ेगा, और जब आप बिल्कुल खरे उतरोगे तब आपके व्यवहार को मान्यता देगा, तब आपकी मधुरता को स्वीकार करेगा। तीर्थ शिवोम करे गुण गायन, जीवनता का मधुर मनोहर। हरदम झूमत, हरदम गावत। वह हर समय झूमता रहता है, अर्थात उसका मन हर समय आनंद के अंदर झूमता रहता है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसका शरीर हर समय डोलता रहता है, झूमता रहता है। हरदम झूमत अर्थात उसका मन हर समय आनंद के अंदर झूमता रहता है, आनंद भरा रहता है मन के अंदर, क्योंकि जगत का प्रभाव तो चित्त पर पड़ता ही नहीं। जगत के सुख दुख का, जगत के मान अपमान का, जगत की अनुकूलता प्रतिकूलता का उसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी आपने गीता के 12वें अध्याय के श्लोकों का भक्त के लक्षणों का वर्णन सुना। उनमें यही दिया गया है कि जिसका चित्त जगत से प्रभावित नहीं होता, जगत के घटनाक्रम जिसके चित्त को प्रभावित नहीं कर सकते, वही भक्त है। जिसके चित्त को जगत का घटनाक्रम प्रभावित नहीं करता, उसके मन के अंदर तो सदैव आनंद बना रहता है। हरदम झूमत अर्थात वह हर समय आनंद के अंदर मस्त रहता है, छका रहता है। हरदम गावत, इसका अर्थ यह नहीं कि वह हर समय गाता ही रहता है। भाई कभी भोजन भी करेगा, कभी सोएगा भी, कभी इधर उधर आएगा जाएगा, कोई व्यवहार भी करेगा, तो हर समय गाता रहेगा तो काम कैसे चलेगा। हरदम गावत अर्थात उसकी हर बात में, उसके हर काम में, उसके उठने बैठने में,
उसके बात करने में, उसके व्यवहार में संगीत सी मधुरता होती है। वह किसी से बात करता है तो इतनी मीठी बात करता है कि जैसे गा रहा है, गाकर बता रहा है। वह गाता नहीं, किंतु बात के अंदर इतनी मधुरता होती है, इतनी मिठास होती है कि दूसरे को ऐसा लगता है कि वह संगीत में बात कर रहा है। व्यवहार उसका इतना मीठा होता है कि जैसे वह संगीत के अंदर व्यवहार कर रहा है, गायन के अंदर व्यवहार कर रहा है, कीर्तन के अंदर व्यवहार कर रहा है। वास्तव में केवल बाजा तबला लेकर के गाने का नाम कीर्तन नहीं है। जीवन कीर्तनमय होना चाहिए। जब तक जीवन कीर्तनमय नहीं है, व्यवहार भी कीर्तनमय हो, आपका बोलना भी कीर्तनमय हो, आपका देखना सुनना भी कीर्तनमय हो, आपका सोचना भी कीर्तनमय हो, आपका सारा जीवन ही कीर्तनमय हो, यह कीर्तन का अर्थ है। 1 घंटा, आधा घंटा बाजा तबला लेकर के अपने भगवान के नाम का गुणगान कर लिया, कुछ कीर्तन कर लिया और बाकी सारा दिन लोगों की जेबें काटते रहे या लोगों से लड़ते रहे, तो वह 1 घंटा कीर्तन का कोई अर्थ नहीं। कीर्तन करने का अर्थ यह है कि आपका सारा जीवन ही कीर्तनमय हो जाए। यह है हरदम झूमत, हरदम गावत। वह हर समय झूमता रहता है, हर समय गाता है। हरदम झूमत, हरदम गावत, मगन आनंदित भाव भक्ति से। उसका मन हर समय भक्ति भाव के आनंद में मगन रहता है, भक्ति भाव के आनंद में मगन रहता है। इसका अर्थ यह है कि उसको भक्ति की भावना नहीं करनी पड़ती, भक्ति भाव रूप में उसके अंदर से अपने आप प्रकट होती है। जो भक्ति की भावना की जाती है, वह भक्ति के बाहर से संस्कार चित्त में संचय किए जाते हैं। जो है प्रयत्न पूर्वक भक्ति की जाती है, उस भक्ति के संस्कार चित्त में संचय होते हैं। वह भी अच्छा है। सामान्य संस्कारी जीवों के लिए वह अच्छी बात है। जगत के इस मायामय कोलाहल के अंदर जगत के संस्कार संचित करने की अपेक्षा भक्ति भाव के संस्कार, कीर्तन के संस्कार, नाम जप के संस्कार, पठन पाठन के संस्कार, ज्ञान के संस्कार, योग के संस्कार, यह संचय किए जाएं, यह तो अच्छी बात है। जय गुरुदेव।